नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन है अमृतसर पंजाब से, और क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब आपने चिकनगुनिया पे वीडियो नहीं बनाया, प्लीज़ चिकनगुनिया के बारे में बताइए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी मैं बताता हूँ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही आप दवा लेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। दोस्तों, चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है। 2005 या 6 लगभग से आज तक चिकनगुनिया आते जा रहा है। 2006 का एपिडेमिक तो मुझे याद है कि पहली बार चिकनगुनिया जैसे वायरस इतना स्प्रेड हुआ था पूरे भारत के अंदर, एंड कितने सारे लोग अफेक्ट हुए थे, इन्फेक्ट हुए थे। खैर, ये एक मच्छर द्वारा, आइड्स इजिप्टी जिसका नाम है, उसके द्वारा अगर उसके काटने से अगर वो मच्छर इन्फेक्टेड हो तो चिकनगुनिया होता है। अभी चिकनगुनिया में होता क्या है, कैसे पता चले कि हमको चिकनगुनिया है? काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आज अगर मच्छर ने काटा तो लगभग कुछ भी होगा नहीं, बट दूसरे दिन धीरे धीरे हरारत होगी, बुखार नहीं आता, हरारत होगी, और जॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट में तकलीफ होंगे। तो डे 1, डे 2, दूसरे तीसरे दिन से चालू हो जाता है बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, और बुखार भी अच्छा खासा बुखार आता है। मैक्सिमम लोगों को बुखार चढ़ उतर करता है, मतलब इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। बहुत ज़्यादा 103, 104 बुखार तक आता है, और साथ में सीवियर जॉइंट पेन्स, घुटने बहुत दुखेंगे, कंधे दुखेंगे, हिप्स दुख सकते हैं, या रिस्ट दुख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखना चालू हो जाता है, और अच्छा खासा बुखार। और अगर ऐसा पेशेंट आता है तो हम लोग चालू करते हैं सबसे पहला ड्रग, जिसका नाम है यूपिटोरियम पर्फ, PERF, यूपिटोरियम पर्फ। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स, एक, और दूसरा कि कौन से एज के अंदर कैसी वाइटलिटी पेशेंट की है, मतलब पेशेंट ऑलरेडी कोई बीमार, पहले से कोई बीमार है, उनको स्टेरॉइड्स चालू है, या उनको डायबिटीज़ बहुत सीवियर है, या और कुछ है, तो फिर पोटेंसी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वरना 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी से चालू करके अगर रिस्पॉन्ड करता है तो 200 पोटेंसी, तो हम लोग सुबह दोपहर शाम या 3-3 घंटे से 4-4 घंटे से, अक्सर मैं तो मिलीसीमेन पोटेंसी यूज़ करता हूँ, तो 0/1, 0/3, 0/5 हम लोग ऐसे जंप करते हैं। एंड 1 या 2 दिन, 3 दिन में बहुत हद तक पहले तो पेन कम हो जाता है, और फिर बुखार भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब कुछ लोगों को 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बुखार तो कम हो जाता है लेकिन जोड़ों का दर्द नहीं कम होता। और कुछ डायबिटिक्स को, तो जिनको डायबिटीज़ है या जिनको इम्यूनिटी काफ़ी कम है, उनको तो महीनों गिनती तक जोड़ों में जो दर्द बस एक बार शुरुआत होता है तब से तो कम होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द के साथ मसल भी, मांस के अंदर भी स्वेलिंग या पेन होना लगता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर फिर हम लोग यूपिटोरियम पर्फ के बदले हम लोग देते हैं रूटा भी या रस्टॉक्स, दोनों चल सकते हैं। रूटा बेटर काम करती है। सेम 30, 200 या 1 ml, तीनों में से आप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पेशेंट, जैसे आपका होम्योपैथ कहते हैं, और कितना फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन वो पेशेंट पे डिपेंड करेगा। वो अगर आप लेते हैं तो बहुत हद तक मसल पेन, जॉइंट पेन एंड फीवर, ये तीनों भी चीज़ कवर हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, खास करके डायबिटीज़ देखा है मैंने, उनको जॉइंट पेन ज़्यादा नहीं है, जब से चालू हुआ तब से वो आगे के आगे बढ़ते ही जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो हम लोग देते आ रहे हैं और बहुत फंटास्टिक जल्दी काम करता है, वो है मलेरिया ऑफिशिनलिस। जी हाँ, मलेरिया ऑफिशिनलिस बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मलेरिया से ही बनती है ये दवा। और अगर जॉइंट पेन्स लंबे समय चलता है, इवन फीवर भी लंबे समय, सब 1 महीना हो गया, बुखार भी कम होने का नाम नहीं लेता, हम जब क्रोसिन लेते हैं या पैरासीटामोल लेते हैं, कोई ऐसी दवा लेते हैं तो कम थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन उसके बाद वापस चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर दोस्तों मलेरिया ऑफिशिनलिस चालू करते हैं। अक्सर मलेरिया ऑफिशिनलिस हम लोग मिलीसिमल में यूज़ करते हैं, और 3-5 दिन या हफ्ता भर दे के बहुत हद तक चिकनगुनिया का पेन एज वेल एज फीवर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है।
किसी किसी को सूजन बन जाती है और पेन बन ही जाता है, कोई एक ही सिंगल जॉइंट में। घुटने सब जब से चिकनगुनिया हुआ तब से बाकी सब तो कम हो गया, लेकिन घुटने का सूजन और घुटने का दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा, तो हम लोग दवा देते हैं। बड़ा लार्ज जॉइंट्स अगर है तो ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को भी थोड़ा लंबे समय तक देना पड़ता है, तो हम लोग नॉर्मली 1x 2x या 3x दे के उसको रिपीट करते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स के अंदर वैसी ही सूजन बनी रही चिकनगुनिया की वजह से और लंबे समय तक चलते जा रहा है, अकड़न भी ज़्यादा है, तो दवा है बेंजोइक एसिड। एसिड बेंज के अंदर एक चीज़ देखिए कि ये जॉइंट्स, अगर ये उंगली का जॉइंट है तो उसके साथ में फिर नोड्यूल्स आपको फील होते हैं, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बहुत ही उत्तम अच्छा काम करती है। अगर जॉइंट पेन्स खास करके एंकल्स, अगर या हील्स सूज गए, वहाँ थोड़ी बहुत सूजन भी है, दर्द भी है और वो जा ही नहीं रहा है, दवा है लेडम पाल। और आखिरी में अगर मसल पेन नहीं जा रहा, जॉइंट पेन तो सब चले गए, लेकिन मसल, पूरे बल्क मसल, पूरा के पूरा मसल इतना दुखता है, पूरा हाथ दुखता है, ये दुखता है, दबाने से भी सब कुछ आराम नहीं पड़ता, मालिश करवाता हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर दवा है कैल्मिया। कौन सी पोटेंसी, कितना रिपीटेशन, ये हर एक पेशेंट पे अलग अलग होगा। दोस्तों, चिकनगुनिया बहुत जगह पे अभी भी बहुत फैला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सहायता मिले। थोड़ी सी रेयर रेमेडीज़ बताई है, मलेरिया ऑफिशियल्स जैसी दवा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए उसको और हमें भी बताइए आपको कैसा उसका लाभ मिला। कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। विंटर स्कूल हमारे चालू होने वाले 23 से लेकर 30 दिसंबर 2023। अगर आप इंटरेस्टेड है, सेम नंबर 9307965618 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।